हम लोग अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप की क्लास चल रही है। हमने पिछले वीडियो में प्लेटू के बारे में और रिवर के बारे में साथ ही साथ माउंटेन के बारे में समझा है। आज जो हम समझेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बारे में समझेंगे। स्वेज कैनाल में अभी तुरंत 1 मंथ पहले जो है वहाँ पे क्या हुआ था कि एक जो है जहाज़ जो थी, शिप जो थी, फंस गई थी, तो उसे कैसे कैसे निकाला गया वो भी बात करेंगे। तो ये स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल की खासियत क्या है कि यह मानव निर्मित है, इसे मानव ने बनाया है। तो देखिए कहाँ पे है स्वेज कैनाल। ये आपका साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। और ये जो देश है यहाँ पे है आपका इजिप्ट है। और इजिप्ट में इधर है आपका अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला है। ये अरब प्रायद्वीप पे 7 देश हैं क्रम से: सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इधर आपका ईरान और इधर इराक। तो ये 7 देश हैं यहाँ पे, यमन और ये ओमान। और ये दोनों के बीच में जो है रेड सी है, यहाँ से जो है लाल सागर गुजरती है, लाल सागर है यहाँ पे। और ये लाल सागर यहाँ तक है और यहाँ पे जो है आपका पड़ता है गल्फ ऑफ स्वेज। ये जो एरिया है यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ स्वेज है। तो रेड सी के बीच में जो है यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ स्वेज है। ये जो एरिया है इसी को जो है मानव ने जो है काट के बनाया है और इसी का नाम दिया गया है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल देखिए क्या है। तो स्वेज कैनाल मुख्य रूप से 3 जो है लेक, 3 झीलों को काटकर बनाया गया है। एक लिटिल बीटर लेक और उसके बाद ग्रेट बीटर लेक और तिम्सा लेक। लिटिल बीटर लेक और ग्रेट बीटर लेक और तिम्सा लेक। सबसे पहले जो है यहाँ से ये जो रेड सी है, रेड सी में तो यहाँ पे आपका था गल्फ ऑफ स्वेज। ये वाला एरिया जो था यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज था। और गल्फ ऑफ स्वेज से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपका जो यहाँ से जो भी शिप यहाँ पे प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक जंक्शन समझिए। तो ये एक यहाँ पे है आपका पोर्ट स्वेज है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको सबसे पहला जो झील मिलता है वो है आपका लिटिल बीटर लेक। सबसे पहला झील जो है आपका मिलता है लिटिल बीटर लेक। ये आपका छोटा सा झील है इसलिए इसका नाम पड़ा है लिटिल बीटर लेक। सेकेंड है आपका ग्रेट बीटर लेक। यहाँ पे इसका आकार जो है थोड़ा बड़ा है तो इसका नाम है आपका ग्रेट बीटर लेक। ग्रेट बीटर लेक आगे बढ़ते चलिएगा तो फिर यहाँ पे आता है आपका तिम्सा लेक, तिम्सा झील उसको बोलते हैं। और अंत में है आपका पोर्ट सईद। तो स्वेज कैनाल के उत्तर में कौन सा है तो पोर्ट सईद। और स्वेज कैनाल के दक्षिण में कौन सा है तो पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद कहाँ पे है तो स्वेज कैनाल के उत्तरी एरिया में जो है क्या पड़ता है आपका पोर्ट सईद है और नीचे है आपका पोर्ट स्वेज। तो कौन सा एरिया काटा गया तो हम आपको बताए थे कि ये जो है आपका ये जो एरिया है ये आपका है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला है। तो सिनाई प्रायद्वीप को जो है यहाँ पे काटा गया है। तो काटा गया कितने लेक को तो 3 लेक को क्रम से काट दिया गया। यहाँ पे ये जो था ये एरिया में छोटा छोटा झील था, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये 3 झील था। और उसके बाद यहाँ जो था ये सब में वाटर बॉडीज था, इसमें पानी भरा हुआ था, यहाँ इसमें ही पानी भरा था, इसमें ही पानी भरा हुआ था। तो इसको जो है आपस में जो है कनेक्ट कर दिया, काट दिया। अब ये जो था झील को काटने से क्या हुआ कि इसको जो है एक पैल्डर में ले लिया और एक पैल्डर में लेने के बाद क्या हुआ कि इस सबको जो है आपस में मिला दिया। अब इस सब एक बार मिल जाने से क्या हुआ कि जो है यूरोप का जो मार्केट है, यूरोप में पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो गया। इसकी कुल डिस्टेंस की बात करें तो इसका जो कुल डिस्टेंस है वो 193 किलोमीटर है। यानी कि पोर्ट स्वेज से लेकर के पोर्ट सईद तक की दूरी जो है 193 किलोमीटर है। 193 किलोमीटर है पोर्ट स्वेज टू पोर्ट सईद। अब इसको बनाने का जो काम है वो ब्रिटेन और फ्रांस, 2 देश थे इसमें, ब्रिटेन और फ्रांस 2 देश मिलकर के इसको बनाए थे। और बनाने के पीछे इनका उद्देश्य यह था कि मतलब मुख्य रूप से जो है एशिया से जो व्यापार होता था यूरोपीय कंट्री का, तो पहले जो आने का जो रास्ता था वो आपका यहाँ से आता था, केप टाउन होते हुए यहाँ से जाते थे और फिर इधर प्रवेश करते थे। ये आपका इधर यूरोप है तो ये ऐसे इतना घूम के आना पड़ता था। तो इसी बीच में यहाँ पे ये रास्ता दिखा जो इतना कुछ जो दूरी बचा लें, तो इसी क्रम में जो है इसको काटा गया और काट के बनाया गया। तो ब्रिटेन
और फ्रांस की दो कंपनियां जो है, ब्रिटेन और फ्रांस की दो कंपनियां 1869 में जो है इसको बनाने का काम करती हैं और इसको बनाई। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है अपना शेयर जो है ब्रिटेन से बेच लेता है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है 1954 में इजिप्ट के जो है राष्ट्रपति कर्नल अब्दुल गमाल नासिर जो है इस जो रिवर है इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और इसे इजिप्ट के संरक्षण में ले लेते हैं। तो इजिप्ट के संरक्षण में ले लेते हैं 1954 के बाद। किसने? तो अब्दुल गमाल नासिर ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। बनाई कौन कौन थी? तो ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी ने इसको बनाया था। ब्रिटेन और फ्रांस के दो कंपनियां ने इसे मिलकर बनाया था। बाद में फ्रांस जो है अपना शेयर ब्रिटेन से बेच देता है तो ब्रिटेन का हो जाता है। फिर जो है 1954 में वर्ल्ड वार के दौरान जो है क्या होता है कि इसे जो है अपने अधीन में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है और अब्दुल गमाल नासिर जो है इजिप्ट के जो है राष्ट्रपति होते हैं वो इसको अपने अंदर में ले लेते हैं। तो बना क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कम सस्ते में जो है एक सुलभ रास्ता जो है उपलब्ध कराई जाए। दूसरा एक और कारण था बनने का कि ये जो था ये एरिया में, तो यहाँ भी कंट्री है इधर भी कंट्री है, तो कंट्री के बीच से जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी उस समय। और इधर आने पे पूरा उस समय चूँकि साइंस उतना बेहतर तरीके से जो था डेवलप नहीं था, तो यह आपका अटलांटिक ओशियन है, आपका हिंद महासागर है, तो इतना घूम के आने में, और इधर फिर कनारी द्वीप है यहाँ पे, तो ये सब में क्या होता है कि ठंडी जो जलधाराएँ हैं वो ठंडी जलधाराएँ चलती है, तो थोड़ा एरिया ये थोड़ा यहाँ पे ख़राब है, तो इधर से आना पड़ता था तो दिक्कत होता था। तो इस वजह से जो है इधर यही रास्ता जो है आसान है। आज जो है दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट है और इससे बहुत जो है अधिक मात्रा में क्या होता है कि यहाँ से जो है शिप गुजरती है। और इसी में हाल ही में यहाँ पे एक जहाज जो है फंस गया था, तो उसे फिर बमबारी करके उसको जो है नष्ट किया गया, बाद में उसे निकाला गया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था कि सुएज कैनाल जो है मुख्य रूप से 3 प्रमुख झील को मिलाकर बनी गई है। इसका नाम याद रखिएगा, लिटिल बीटर लेक, दूसरा है आपका ग्रेट बीटर लेक और तीसरा है आपका तिम्सा झील। इसको कैसे बनाया गया? तो अभी बताए थे कि ये सब एरिया में थोड़ा इसमें ये भूभाग जो है इसमें पानी नहीं था और ये जो झील था, तो झीलों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो सब में पानी भर गया, तो इस वजह से है। कितना दूर है? तो 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पोर्ट सुएज टू पोर्ट सईद। दक्षिणी जो भाग है इसका नाम है पोर्ट सुएज और उत्तरी भाग का नाम है पोर्ट सईद। कहाँ से जाती है? तो गल्फ ऑफ सुएज से। गल्फ ऑफ सुएज से किस सी में है, किस जो है सी में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है रेड सी में। तो इसे समझे होंगे और आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट।